अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने सिंपल जो डाटा की जो बेसिक्स थी हमने उसके बारे में बात की। मतलब कि जो डाटाबेस के लिए यानी जो हमारी जो कंप्यूटर का पहला पार्ट है उसकी जो डाटाबेस के बारे में उसकी जो बेसिक्स थी, मतलब कि डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो डाटा होता है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में होता है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो उस डाटा से एक रिज़ल्ट निकाला जाता है, रिज़ल्टिंग आउटपुट जो होती है। मिसाल के तौर पर अगर सारे बच्चों के एक एक सब्जेक्ट के नंबर लिखे गए हैं, अगर जो उसकी आउटपुट होगी, आउटपुट का मतलब उसकी जो एवरेज निकाली गई होगी, जो उसकी परसेंटेज होगी, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। अब हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ आते हैं। अब इसके अंदर ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया है और सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी है, और इसमें 3-4 पार्ट होते हैं और सम टाइम वो बार बार रिपीट हो जाते हैं, और इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आएंगे, वो आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात की डाटा प्रोसेसिंग की। अब पहले प्रोसेसिंग क्या होती है, पहली बात प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं, फिर हम बात करेंगे डाटा प्रोसेसिंग। ये सवाल है डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। हम पहले प्रोसेसिंग की बात करते हैं। आप प्रोसेसिंग किस तरह समझें, आपने एक जो यूज़र मशीन है, अगर आप अपने जो एरिया के अंदर अपने कंटेंट ऑफ वर्क के अंदर रहते हुए काम देखें, तो यूज़र मशीन है, उसके अंदर जो हम कोई फ्रूट डालते हैं तो वो आपकी इनपुट है। आपने बटन दबाया यूज़र का, उसकी प्रोसेसिंग हुई, मतलब कि वो जूस बन गया, फिर आपने एक गिलास में निकाला, वो उसकी आउटपुट है। समझ लगी, ये प्रोसेसिंग है। अब अगर आप कंप्यूटर की फॉर्म में देखें, तो कंप्यूटर के अंदर आप कुछ वर्ड लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो कीबोर्ड के अंदर ए का बटन दबाते हैं, तो वो आपकी क्या थी, इनपुट थी। सिस्टम के अंदर एक पूरे एक मदरबोर्ड लगा, उसने समझा, उसने रीड किया कि ये जो स्टूडेंट है इसने ए दबाया, उसे नहीं पता किसने दबाया। उसने देखा ये सर्किट में से यहाँ से करंट आया, उसे पता है ये करंट अगर इतना आएगा तो इसका मतलब है कि ए का बटन दबाया आएगा, तो उसने आउटपुट के तौर पर आपको ए शो करवा दी। ये प्रोसेसिंग है। अब हम आते हैं डाटा की प्रोसेसिंग की तरफ। मैंने आपको सिंपल 2 एग्जांपल प्रोसेसिंग की समझा दी। अब हम बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग की तरफ। अब प्रोसेसिंग क्या है, मिसाल के तौर पर आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर कोई काम करना। मिसाल के तौर पर ये एक एक्सेल की शीट है, मैं आपको एक्सेल की शीट दिखाता हूँ। ये मैंने आप लोगों की एक्सेल की शीट बनाई थी जो जब मैं आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा था। तो ये आपके रोल नंबर लिखे गए हैं। अच्छा, ये देखें, ये आपके रोल नंबर लिखे हैं, ये आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, हर बच्चे के टेस्ट 1 के अंदर और टेस्ट 2 के अंदर कितने कितने मार्क्स थे। तो मैं आपको एंड पे दिखाता हूँ, ये बच्चों का एक रिज़ल्ट है। ये मैंने एक छोटा सा कलेक्टिव रिज़ल्ट निकाला हुआ। कलेक्टिव रिज़ल्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि एब्सेंट स्टूडेंट 34 थे पहले टेस्ट में, दूसरे में 45 थे। पहले टेस्ट में तकरीबन 15 बच्चे जो ज़ीरो पे थे, जिनके ज़ीरो मार्क्स थे। दूसरे टेस्ट में 2 थे। मतलब कि हमारी जो रिज़ल्ट था वो अच्छा हो रहा था। मिनिमम मार्क्स 0 थे, कहीं 0 पे कोई बच्चा नहीं था दोनों टेस्टों में। मैक्सिमम मार्क्स पहले में 11 थे, दूसरे में 14 थे। मैंने सिर्फ रिज़ल्ट चेक करने के लिए लिया था कि मैं देखूँ कि हमारी क्लास का रिज़ल्ट किस तरफ जा रहा है। एवरेज मार्क्स पहले टेस्ट में 3 थे जब मैं आया था, जब दूसरा मैंने लिया था तो 6.8 थे। इसका मतलब ये था कि मैंने चेक किया, प्रोसेसिंग की मैंने डाटा के ऊपर, कि मेरी क्लास का रिज़ल्ट डे बाय डे अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब ये था कि एट दी एंड मैं एक अच्छे रिज़ल्ट की तरफ चला जाऊँगा। ये क्या थी, प्रोसेसिंग थी। मैंने डाटा को प्रोसेस किया, मैंने उसके से रिज़ल्ट निकाला, उस रिज़ल्ट को मैंने एनालिसिस किया, उस लिहाज से फिर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था। उस लिहाज से मैंने आपके टेस्ट लेने शुरू किए थे कि मेरी क्लास का रिज़ल्ट डे बाय डे अच्छा हो रहा है। और ये किस बुनियाद पे अच्छा हो रहा है कि मैंने टेस्ट लिए, मैंने तैयारी करवाई। पहले आपकी पूरी क्लास की एवरेज 3 था, दूसरे टेस्ट में 6 था, और जब मैंने तीसरा लिया था उसका रिज़ल्ट मेरे पास नहीं है, वो 9 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था। क्योंकि आपको याद होगा पूरी क्लास को कि मैं टेस्ट आपका हमेशा 15 नंबर का लेता था टोटल, कि मुझे पता लगता रहे कि हमारी क्लास इस वक्त किस जगह पे जा रही है। चलो, ये तो आपको बात समझ आई कि प्रोसेसिंग के। अब आते हैं अगली तरफ। यहाँ पर उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। देखो, वो डाटा था, मैंने उससे मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट का मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें की कि मुझे रिजल्ट मिल जाए। मैंने ऐसी चीज़ें कैसे की, मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसको
फार्मूले लगाए एक्सेल की शीट के अंदर, लगाने के बाद मैंने उसका रिज़ल्ट निकाला और जब रिज़ल्ट आया तो मैंने आपको शो करवाया, नीचे दिखा दिया। ये थी हमारी प्रोसेसिंग। इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन ऑन डाटा भी कहते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या, कैलकुलेशन ऑन डाटा, ये सारा कुछ इसी के ऊपर ही कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं अगली तरफ। अच्छा, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह मैंने यूज़ किए, अब आपको बता, जिस तरह मैंने एक्सेल यूज़ किया, वो ये भी एक डाटा ही था ना। एक्सेल का टेबल्स में डाटा रखा हुआ था कॉलम्स के अंदर, फिर मैंने उसको प्रोसेसिंग की और मैंने उसमें एक्सेल में शो करवा दिया। लेकिन इसके लिए बहुत से अच्छे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं। पहले तो सॉफ्टवेयर खुद डिज़ाइन करने पड़ते थे। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि जी हमारी जो एजेंसीज़ हैं, ISI, जो हमारी IB है, जो FIA है, ये क्या करती है, ये आपके इंटरनेट के ऊपर जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसे एनालिसिस करती है। मिसाल के तौर पर उनको कैसे पता लगता है कि ये बंदा एक टेररिस्ट है, उन्होंने फ़िल्टर लगाए हुए हैं। क्या फ़िल्टर? अब जब आप एक मैसेज लिखते हैं तो आप एक वर्ड यूज़ करते हैं टेररिज्म, या आप कोई दहशतगर्द वर्ड यूज़ किया, कोई ऐसा वर्ड जो इसके स्पेसिफिक है। क्या? इसके स्पेसिफिक है, जो इससे मिलता-जुलता वर्ड है, कोई दहशतगर्दी के रिलेटेड हो गया, कोई कोई ऐसी एक्टिविटी जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ है, कोई इस तरह का वर्ड। तो हमारे मोबाइल में जो मैसेजेस जा रहे हैं तो ये PTA के पास जा रहे होते हैं, PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास। उसी के थ्रू ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये सारा डाटा हमारी एजेंसीज़ के पास होता है। जैसे ही ये वर्ड यूज़ होता है, तो जो हमारा फ़िल्टर होता है वो क्लिक करता है और वो मैसेज को पकड़ लेता है कि ये मैसेज है, एक बंदे ने इस बंदे को भेजा, उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ। तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल तो वो बंदा अरेस्ट हो जाता है। फिर बंदा कहता है जी मैं तो घर बैठा था, मेरा तो किसी को बताया नहीं कि मैं क्या था। इसका मतलब ये है कि हमारा पाकिस्तान में बहुत अच्छे से काम कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपको देनी थी कि डाटा की प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन, मतलब उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, समझ लेगी इस बात की। इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब इसकी इंटरनेशनल एग्जांपल ये है कि जब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप है, इलेक्शन के दिनों में जो फेसबुक थी, इसने अपना पूरा डाटा सेल कर दिया उसे। उसने सेल किया तो उसको डाटा सेल करने का फ़ायदा क्या हुआ, फेसबुक ने तो पैसे ले लिए ट्रंप को। ट्रंप ने क्या फ़ायदा लिया, उसने जिन रियासतों में वो कमज़ोर था, उसने वहाँ के लोगों का माइंडसेट रीड करवाया। जो ये प्री डाटा की प्रोसेसिंग करते थे, जो डाटा के ऊपर स्टडी करते थे लोग, टेक्निकल लोग थे जो, उन्होंने बताया कि अगर आप जाके वहाँ पे इस तरह की स्पीचेस करें, आप इस तरह की वर्डिंग बोलें, आप इस तरह के वहाँ पे जाकर नारे लगाएं, स्लोगन बोलें, तो आपको वोट पड़ेंगे। और वही काम उसने किया और वो इलेक्शन जीत गया। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे का पूरा इलेक्शन मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। डाटा की इतनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग। अब इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं डाटा की प्रोसेसिंग के अंदर। उसमें 3 इसने यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग की तरफ आते हैं। इसकी सिंपल कैप्चर का वर्ड से पता लग रहा है कि डाटा को कैप्चर करना मतलब कि डाटा को कलेक्ट करना। इसके लिए अब डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे रियाज साहब जो हैं, जब आपका रिज़ल्ट हो जाता है तो वो एक रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं। वो भी डाटा कैप्चर कर रहे हैं कि आपके एक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है, इसमें दूसरे में इतने थे, फिर वो परसेंटेज निकालते, फिर वो टोटल करते हुए रजिस्टर तैयार करते हैं। वो भी डाटा कैप्चर हो रहा होता है वहाँ पे। जो एवरेज है वो तो उसको वो प्रोसेसिंग होगी ना, पहले तो कैप्चर किया जाता है कि आपके रोल नंबर लिखे जाते हैं, आपके नाम, आपके मार्क्स एक सब्जेक्ट में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। अगर कब कंप्यूटर देना तो एक्सेल की शीटों पे मैंने आपको काम दिखाया होगा। अगर इसी तरह यहाँ पे कॉलम जो ए है इसके ऊपर आपका नाम, कॉलम बी पर रोल नंबर, कॉलम सी पे आपके सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर डी पे दूसरे सब्जेक्ट के, ई पे तीसरे के, एफ पे चौथे के, इस तरह एक पूरे का पूरे का रिकॉर्ड डिज़ाइन कर लिया जाए। तो ये डाटा कैप्चरिंग है। डाटा कैप्चरिंग डिफरेंट वे में हो सकती है। आप अपने कीबोर्ड पे कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अब जो बिल है, पहले क्या होता था, वो एक रजिस्टर लेके आ रहा होता था, बापडा का बंदा आता था, वो आपके यूनिट लिख के लेके जाता था। अब क्या करता है, वो तस्वीर खींचता है, उसके बाद एक छोटी सी डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम आपने अपने जो फर्स्ट ईयर में बुक है उसमें पढ़ो, उसे अपन PDA कहते थे, पर्सनल डिजिटल डिवाइस करके उसका नाम था, असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से था, जहाँ तक मेरे ज़हन में आ रहा है। तो वो डिवाइसेस छोटी-छोटी डिवाइसेस होती हैं, तो वो उससे वो तस्वीर खींचता है तो ऑटोमेटिकली वो आपके रिकॉर्ड के अंदर चली जाती है पीछे। समझ लगी इस बात की? ये भी डाटा कैप्चरिंग है। यानी डाटा को कलेक्ट करना। इनपुट डिवाइसेस हमारी कीबोर्ड भी आ सकता है, कीबोर्ड के ज़रिए हम लिखते हैं, ये भी एक डाटा कैप्चरिंग की डिवाइस है। PDA जो मैंने बता दिया, तस्वीर खींचना। अब जो स्विगी गैस वाले हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं, उन्होंने एक टैबलेट दिया हुआ अपने मुलाज़मीन को, वो टैबलेट के ज़रिए तस्वीरें खींचते हैं तो आपके रिकॉर्ड के पीछे जाई जाता है, मतलब कि इनपुट वो डाटा कैप्चर कर रहे हैं। अब डाटा मैनिपुलेशन की तरफ, यानी सबसे पहला काम
डाटा को कैप्चर करना। क्या? डाटा को कैप्चर करना, इनपुट करना, डाटा कलेक्ट करना, फिर डाटा को मैनिपुलेट करना यानी उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना। क्या? मैं आपको इसकी छोटी सी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मतलब कि ये जो है, जिसको मैंने अभी पहले टिक किया, ये आपकी डाटा कैप्चरिंग है, मतलब कि डाटा को कलेक्ट करना। डाटा कलेक्ट होकर वो क्या जाता है जहाँ पे, यानी इनपुट है, ये प्रोसेसिंग होगी। इसके अंदर डाटा को मैनिपुलेट किया जाएगा, किस तरह का डाटा चाहिए, मतलब कि डाटा से क्या रिजल्ट निकालना है। उस जो मैनिपुलेशन होगी ना, आपकी डिमांड पर डिपेंड करेगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, आपकी थिंकिंग क्या, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं ये क्या रिजल्ट दे। मिसाल के तौर पर आप जो कॉलेज का डाटा है, मतलब जिसमें सब्जेक्ट लिखे, उसमें से ये तो नहीं निकाल सकते ना कि ये बंदा किसे वोट देगा, नहीं पता लग सकता ना। जो यानी हम जो जिस तरह का डाटा है हम उस तरह का उससे रिजल्ट सोचेंगे। तो पहले में डाटा कैप्चरिंग, दूसरे में डाटा मैनिपुलेशन, मतलब कि डाटा को प्री प्रोसेसिंग करना यानी प्रोसेसिंग करना है, उसके ऊपर काम करना है कि जिस तरह का हमने रिजल्ट चाहिए। जो उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आउटपुट, ये जहाँ से मैंने अब लास्ट टिक किया, ये आउटपुट। आउटपुट क्या है, इसको यहाँ पे मैनेज करना है, जिसको शो करवाना। समझ लगी इस डायग्राम की। मुझे डायग्राम आपने बनाते रहना है, आपने खुद बना लेना, छोटे छोटे बॉक्स लिख अंदर लिख देना है डाटा कैप्चरिंग, डाटा प्रोसेसिंग, और तीसरे के अंदर आउटपुट। बुक के अंदर आपके नहीं बनी, लेकिन जो बहुत सी की बुक्स हैं उसके अंदर यह डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद आता है डाटा मैनिपुलेशन। अब डाटा मैनिपुलेशन के अंदर उसने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन, ये डेफिनेशन है। उसमें नीचे कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए जिसमें क्लासीफाई करना। क्लासीफाई क्या होता है, सिंपल क्लासीफाई क्या होता है जी, मैं अपनी क्लास में खड़े होकर कह दूँ जी, जिस बच्चे के नंबर 800 से ऊपर है मैट्रिक में, एक तरफ हो जाए, जिससे कि 800 से कम है वो दूसरे तरफ हो जाए, ये क्लासीफाई हो गया। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक्सेल की शीट बनाई थी, आपके नंबर लिखे थे, यहाँ पे मैं लिखता ये 15 नंबर का टेस्ट है, जिसके 9 नंबर से ऊपर हैं वो एक तरफ, उसकी कैलकुलेशन एक तरफ आ जाए, जिसके 9 से कम हो वो एक तरफ शो हो जाए। तो ये क्या थी, मेरी क्लासिफिकेशन थी, ये क्लासीफाई करना था डाटा को। मिसाल के तौर पर अब एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसके अंदर जेंडर्स को इधर उधर किया जाता है, मतलब कि बताया जाता है ये मेल है फीमेल है, यानी क्लासीफाई किया जाता है। मैं कल आपको उसकी भी सॉफ्टवेयर की भी एक एग्जांपल दूंगा, इस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ, लेकिन आपको वो दिखाना पड़ेगा चला के रन करके। उसमें क्या है कि अगर मेरी अपनी तस्वीर उसके अंदर मैं शो करवाऊँ तो वो मुझे बताता है कि इस बंदे का जेंडर क्या है, इसकी एज ग्रुप क्या है, उसके अंदर पहले डाटा पड़ा हुआ उसके साथ वो मैनिपुलेट करके मुझे बता देता है। कल मैं आपको उसकी भी एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा, ये क्लासीफाई किया गया डाटा मैनिपुलेशन का तो पहला ऑपरेशन क्लासीफाई करना। इसमें एग्जांपल उसने बिल्कुल यही दी हुई है कि एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। मिसाल के तौर पर हमने पहले आपका एसएस में एडमिशन किया था कॉलेज वालों ने, फिर उन्होंने कहा जी जिसके नंबर मतलब कि 750 या 800 से ऊपर हैं तो वो मॉर्निंग में चले जाएंगे, इनके काम में वो इवनिंग में आ गए, तो ये क्लासीफाई होगा मॉर्निंग इवनिंग। ठीक हो गया, मतलब का प्रोसेसिंग थी ना, पहले तो सिर्फ आपको एडमिशन दे दिया गया। जब क्लासीफाई किस बुनियाद पे किया, एक टर्म की बुनियाद पे किया, एक ऑपरेशन की बुनियाद पे, जिसके 800 से ज़्यादा वो ए ग्रुप, जिसके 800 से कम है वो दूसरा ग्रुप। ये क्या थी, ये आपकी क्लासिफिकेशन थी। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। मतलब कि कल मैंने क्या किया था, मैंने आपको दिखाया कि अगर ये आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को जमा किया जाए और उसके आगे टोटल नंबर, उसकी फिर एवरेज निकाल दिया जाए, ये क्या एक कैलकुलेशन है। मतलब कि टोटल नंबर जमा करना, ये एडिशन है, उसको मल्टीप्लाई करना 100 से, ये एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। उसके बाद से डिवाइड करना किससे, टोटल मार्क्स से, किसके लिए, एवरेज निकालने के लिए। ये क्या थी, ये डिवीजन थी, ये कैलकुलेशन है, यानी ये भी मैनिपुलेशन ही है ना डाटा की। डाटा तो पहले सिंपल फॉर्म में था जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया था, हमने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया था। डाटा किसी फॉर्म में भी कलेक्ट हो सकता है, जैसे बिल है, बिजली का बिल है, वो आपकी तस्वीर खींच के ले गया, उसमें तो सिर्फ यूनिट लिखे हुए हैं कि आपने इस मंथ में 6000 यूनिट, मतलब कि जो आपकी रीडिंग है जो मीटर पर लिखी है वो 6650 लिखी है जी। अब उस बंदे को नहीं पता है कि आपने पिछले मंथ कितना यूज़ किया, वो तो जो पुराना डाटा पड़ा होगा उसमें पर लिखा होगा। जब यहाँ से वैल्यूज़ जाएगी 6650, वो लिखेंगे 6650, पिछले महीने कितने मीटर पर यूनिट लिखे हुए लिखेगा जी 5550, फिर बता देगा जी 6650 माइनस 5550, इसमें से 1000 यूनिट यूज़ हुआ। ये क्या थी, ये हमारी मैनिपुलेशन थी। और फिर उसकी आउटपुट क्या आती है, आपको बिल बन के आ जाता है। इनपुट किया है, मीटर जो रीडिंग लेने वाला बंदा वो तस्वीर खींचता है,
डाटा मैनिपुलेशन क्या है, वो आपकी कैलकुलेशन करते हैं कि पिछले महीने कितने यूनिट यूज़ हुए, इस महीने कितने थे, तो उसमें माइनस करके आपको बता देता है कि आपने इस महीने इतने यूनिट यूज़ किए। आउटपुट क्या आपको घर में रिजल्ट बिल आ जाता है। अच्छा, इसके बाद इसकी जो तीसरी कैटेगरी है किसकी डाटा मैनिपुलेशन, वो सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग का मतलब क्या, हाईएस्ट से लो, लो से हाईएस्ट, यानी एक तरीकाकार, यानी एक सीक्वेंस बना देना, एक रेंज बना देना। इसकी एग्जांपल उसने ये दी है कि मैं सॉर्ट कर दूं बच्चों को कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो सबसे पहले उसका रोल नंबर है जी, जिसके सबसे कम मार्क्स है उसका रोल नंबर सबसे आखिरी होगा जी। ये भी एक प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग किस बुनियाद पे की आपके हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स है, मैंने बता दूं कि हाईएस्ट ऊपर आएगा, लोएस्ट नीचे आएगा, ये एक तरतीब लग गई। समराइज़ करना, समराइज़ का मतलब इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि एक कॉलेज के अंदर 1000 स्टूडेंट है, कितने 1000। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर आपके कॉलेज का रिज़ल्ट क्या है, तो मैं पूरा रजिस्टर या हिसाब से लूँ, मैं सर मुझे रजिस्टर चाहिए आपके पास जिस पे आपने रिज़ल्ट लिखा हुआ है। मैं उस रिज़ल्ट की पूरा रजिस्टर के उस बंदे को पढ़ के बताना शुरू करूँ जी, पहले बच्चे कितने नंबर थे, दूसरे कितने थे, तीसरे कितने, चौथे। मुझे तो तकरीबन 15-20 दिन या 25-30 दिन लग जाए, मैं उसे पूरी डिटेल में समझाता रहूँ। अच्छा, इसका फिर क्या समराइज़ कर देना, मैं बताऊँ जी मेरे कॉलेज का रिज़ल्ट 85% था, एक बात। या ये कह दो 1000 स्टूडेंट थे जी, 800 पास हो गए, 200 फेल हो गए। ये भी एक बताने का तरीकाकार है, समराइज़ करने का। अच्छा, इसका भी तीसरा तरीकाकार क्या हो सकता है जी, मैं कहूँ जी मेरे कॉलेज के अंदर 40 बच्चों के A+ ग्रेड थे, 200 बच्चों का A ग्रेड था, 300 बच्चों का B ग्रेड था, 500 बच्चों का C ग्रेड था, इतने F पे भी थे। ये भी एक समराइज़ करने का तरीकाकार है। यानी डिफरेंट वे के अंदर आप डाटा को समराइज़ कर सकते हैं, जिससे आप उस डाटा के रिलेटेड रिजल्ट निकाल लें। बात को समझ लगी आप किस बात की। अब जो इलेक्शंस आते हैं, जब वोटिंग पड़ रही होती है, तो एक हलके के अंदर कितने एरियाज में वोटिंग हो रही होती है। अब ये तो नहीं बंदा कहता ना कि यार इसकी, वो बंदा पूछेगा भाई MNA से जाकर यार तू जीता था, कैसे जीता था, तेरे कितने वोट थे, वो बताएगा जी मुझे इस एरिया में से इतने पड़े थे, इतने मर्दों ने वोट दिया था, इतने मुझे औरतों ने दिया था, इतने ऐसे वोट थे जो मेरे रिजेक्ट हो गए थे जी, फिर दूसरे बारे में बताया, फिर तीसरे चौथे, इस तरह तो नहीं वो बताता ना। वो ये कहता है जी मुझे 2 लाख टोटल वोट थे, 1.5 लाख मुझे पड़ा, बाकी उसे पड़े, वो हार गया, बात खत्म हो गई। यानी समराइज़ कर दिया उसने। यानी डाटा को इस तरह यूज़ करना है कि उससे आप आउटपुट निकालें। अगर आप डाटा से आउटपुट नहीं निकाल रहे तो उस डाटा का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डाटा को एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो उस डाटा का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब बात है हम अपने तीसरे आखिरी के ऊपर कि आउटपुट को मैनेज करना। अब आउटपुट जो आ रही है उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर वापडा की एग्जांपल फिर ली जाए तो क्या वो प्रोसेसिंग कर ले, मतलब कि आपने पिछले महीने कितने यूनिट यूज़ किए थे और इस महीने कितने, तो टोटल इसका पता लगेगा। इस महीने आपने 650 माइनस से 650 कितने बने, तो वो आपको बताएगा जी आपके बन गए जी 100। 650 मैंने 550 कितने 100। तो वो किस में स्टोर करेगा, वो एक डिवाइस में स्टोर कर लेगा। फिर इस महीने के यार इस बंदे का जो आउटपुट रिजल्ट था ये था, फिर वो बिल बनाएंगे, बिल आपको आ जाते हैं घरों में, उसका रिकॉर्ड भी उनके पास पड़ा होता है, यानी वो उसे स्टोर किया होता है। आप भी अपने घरों में बिल स्टोर करते हैं। बिल जमा करवाने के बाद आप डाटा को रिट्रीवल करना, यानी दोबारा से उससे लेना, फेच करना इसकी जो, मतलब कि अब डाटा है। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, बोर्ड के आपने एग्ज़ाम्स दिए, पेपर चेक हुए आपके, आपका रिज़ल्ट डाटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। जब आपका रिज़ल्ट आता है आप क्या करते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हो, एंटर का बटन दबाते हो, आपका रिज़ल्ट सामने अगला आकर शो कर दिया जाता है। वो क्या आती है, वो डाटा को प्रोसेसिंग करके आपको रिज़ल्ट दिया होता है उन्होंने। वो भी एक तरीका कार है। आप कहेंगे सर उसमें एवरेज भी दी होती है, एवरेज दी होती है, उसमें ग्रेडिंग भी दी होती है, वो भी एक डाटा शो करवाने का तरीका कार है। अच्छा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट कार्ड देना। मैंने आपको बताया था अगर हम अपने कॉलेज का सारा रिज़ल्ट एक्सेल की शीटों पे बनाएं और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाके हम एक रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करें तो एक क्लिक के ऊपर हमारे पूरे कॉलेज का रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन हो जाएंगे। मतलब अगर 1000 स्टूडेंट है तो 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरे कॉलेज के रिज़ल्ट कार्ड बन के आ जाएंगे। फिर प्रिंटिंग पे टाइम लगेगा, वो 15-20 मिनट के अंदर अंदर सारे प्रिंट पे निकल आएंगे। यानी जो एक हाथ से एक बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड लिखना और आधे घंटे के अंदर सारे रिजल्ट बन के आ जाना, ये अच्छा काम है ना, ये डाटा का काम था, ये डाटा को यूज़ किया, हार्ड फॉर्म के अंदर रिजल्ट कार्ड बनाया। अब जो बोर्ड वाले हैं, क्या वो आपके अंदाजे से एक एक बंदे का रिजल्ट कार्ड लिखते हैं? नहीं, उन्होंने डाटा तरतीब दिया हुआ है, वो बटन दबाते हैं जी पूरे कॉलेज का रिजल्ट बन के आ जाए, तो पूरे कॉलेज का रिजल्ट कार्ड आ जाता है, फिर आपको वो पोस्ट कर दिए जाते हैं। समझ लगी इस बात की। अब बातें हैं जी आउटपुट को कम्युनिकेट करना, मतलब कि
आपका रिज़ल्ट कार्ड आ गया हमारे पास, काली के अंदर आ गया, आपको फिर दिया जाता है ना वो रिज़ल्ट कार्ड। बिल है, जो वापडा वालों ने बिल हार्ड फॉर्म में बनाया, यानी वो कागज़ों के फॉर्म के अंदर है, उन्होंने एक बंदे को दिया, वो बंदा आपके घरों में आके एक बिल डिवाइड करके चले जाता है, मतलब कि वो कम्युनिकेट हो गया। समझ लगी इस बात की? यानी स्टोर करना फिर निकालना, ये भी आपको मैंने समझा दिया, कम्युनिकेशन भी समझा दी। अब बात हो रिप्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं जी, आपका रिजल्ट कार्ड गुम गया, आपका रिजल्ट कार्ड गुम गया, घर आया था, आप बोर्ड जाते हो, जा कहते ये मेरा रोल नंबर है, मुझे रिजल्ट कार्ड नहीं दे दे, वो आपका रिजल्ट कार्ड नहीं निकाल के दे देंगे आउटपुट, मतलब डाटा तो उनके पास स्टोर था, न्यू रिजल्ट कार्ड आ गया। किस बुनियाद पे आया? कि डाटा पड़ा हुआ था, अगर डाटा ही वो वेस्ट कर देते तो फायदा ही नहीं था डाटा का, कि आप उसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई होगी कि इसके जो डाटा को प्रोसेसिंग है, ये 3 पार्ट में हो रही है। पहले इनपुट है, दूसरा मैनिपुलेशन है, मतलब उसको प्रोसेसिंग किया है, तीसरा क्या है, उसकी आउटपुट है। आउटपुट के डिफरेंट वेज मैंने आपको बता दिया, आउटपुट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, और ये करना क्यों है। सारा कुछ हमने क्यों करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो अब हमारा दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। कल हम इंशाल्लाह अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को भी कोई भी इशू है तो काइंडली वो मेरे से पूछ ले।